जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम। जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम। जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम। जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा विष्णु रात्रि पारीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। श्री मैत्री मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। भक्तजनों ने श्री भागवत चरित के द्वितीय के अध्याय नंबर 7 की कथा को श्रवण किया था, जिसमें दक्ष यज्ञ की पूर्ति की कथा सभी भक्तजनों ने श्रवण की। अब चलते हैं श्री भागवत चरित के द्वितीय 8वां अध्याय। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि विदुर जी महाराज ने कहा अब मैत्रेय मुनि जी से। क्यों मैत्रेय मुनि जी ने कहा कि विदुर जी महाराज, हमने दक्ष यज्ञ की कथा तुम्हें संपूर्ण सुना दी है, अब और कोई सुनना हो कुछ या संदेह हो तो पूछो। तो परम पूज्य कहते हैं कि विदुर कहते हैं कि विदुर कहें गुरुदेव, सती तो शक्ति सनातन, शिव तज अनत न जाह, सुनी जह प्रथा पुरातन, कैसे तज के देह मिली फिर कस शंकर को, जय ध्यावत तनु तजय फिर पा बाएं तह बर को। सुन बोले मैत्रेय मुनि, विदुर सुनो इतिहास साफ, हिमगिर मैना की सुता, सती भाई जस कहूँ अब। विदुर जी ने कहा, हे गुरुदेव भगवान, मैंने तो सुना है कि माता सती भोले बाबा की सनातन शक्ति है, सनातन शक्ति है। वे दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं, इसी को सनातन शक्ति कहते हैं, जो एक दूसरे से अलग ना हो। और यह प्रथा तो अनादिकाल से चली आ रही है। विदुर जी महाराज ने कहा मैत्री मुनि जी से कि गुरुदेव, तब वे सती माता देह त्यागने के बाद भोले बाबा से पुनः फिर किस रूप में और कैसे विवाही गई हैं, यानी कैसे उनका शादी हुई है, विवाह हुआ है। इतना सुनकर मैत्रेय मुनि जी ने कहा कि महात्मा विदुर जी, जिस प्रकार दूसरे जन्म में सती हिमगिर और मैना की पुत्री हुई, अब उस इतिहास को सुनिए ध्यानपूर्वक। मैत्रेय मुनि कहते हैं महात्मा विदुर कि मैना सेवा करी सुता सम सती देह में, प्रगटी तनया होए मातु गिर राज गेह में, कि चंद्र कला सम बढ़त निरख पितु अति हर्षाए, बिरही सेव तप हेतु पासु गिर के इति आए, कि सुनत शैल सेवा करन सुता सहित से सन गई, कन्या को कैं कार्य हेतु गिर अर्पी
हर से तो भय। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि मैत्रेय मुनि जी ने कहा कि हे महात्मा विदुर, हिमालय की पत्नी मैना ने सती देह में ही पुत्री के समान उनकी बड़ी सेवा की थी। जब तो सती जिंदा थी, सती देह धारण की थी, तभी माता मैना ने बड़ी आराधना की थी। उन्हें चंद्र सेवा की थी। उसी प्रेम के कारण जगदम्बा सती ने पुत्री रूप से उनके घर जन्म लिया है। ये कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। क्या कारण है? मैना सेवा करी सुता सम, पुत्री के समान। किसकी? सती देह में। सती देह में जब माता पार्वती सती देह में थी तभी सेवा की है माता मैना ने। प्रगति तनया होए माँ तो गिरिराज गेह में। उसी प्रेम के कारण जगदम्बा सती ने पुत्री रूप से महाराज हिमवान और माता मैना के घर में जन्म लिया। मैत्रेय मुनि कहते महात्मा विदुर, उन्हें चंद्रकला की भांति प्रतिक्षण, किन्हें? माता पार्वती को बढ़ते देख करके गिरिराज को बड़ी चिंता हो गई कि हमारी पुत्री तो दिन रात दूनी बढ़ रही है। इधर सती के वियोग में दुखी होकर भोले बाबा भी तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले आए। शिव जी का आगमन सुनत शैल सेवा करण सुता साहित्य शिव सन गए, कन्या को कैंकर हित गिर अर्पी हर्षित भय। क्या हुआ? इधर सती के वियोग में भोले बाबा दुखी होकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर आए। शिव जी का आगमन सुनकर के हिमालय अपनी पुत्री सहित उनकी सेवा में गए और अपनी कन्या को उनकी सेवा में नियुक्त करके बड़े प्रसन्न हुए। तो शिव योगी निष्काम विकार ना मन में आवे, इत तारक एक असुर प्रगट सब सुरन सतावे। शिव सुत मारे जाहे सुरन मिल निश्चय कीन्हो, भेजो शिव ढिंग काम छार हर ने कर दीन्हो। शिव हित तप गिर जा करें ताप युक्त सब जग भयो, आशुतोष संतुष्ट हुए मन वांछित फल दय दयो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि मैत्रेय मुनि जी ने कहा महात्मा विदुर, शिव योगी निष्काम विकार न मन में आवे, इत तारक एक असुर प्रगट सब सुरन सतावे। शंकर तो समस्त कामनाओं से परे योगेश्वर और विकार रहित हैं भोले बाबा। इधर एक तारक नाम का राक्षस मैत्रेय मुनि कहते हैं कि महात्मा विदुर पैदा होकर समस्त देवताओं को दुख देने लगा। तब सबने निश्चय किया कि इसे भोले बाबा के पुत्र ही मार सकते और कोई नहीं मारेगा इसे, दूसरा कोई नहीं। यह सोचकर देवताओं ने कामदेव को शिव के मन में विकार पैदा करने के लिए भेजा। बोले जाओ कामदेव, भोले बाबा के मन में विकार पैदा करो। परंतु भगवान शंकर ने उसे जला करके वशम कर दिया। उधर भोले बाबा को वर रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती कठोर तप कर रही थी। उनकी तप की अग्नि से समस्त संसार को बड़ा संताप होने लगा, संसार तपने लगा। तब तत्काल प्रसन्न होने वाले भगवान भोले बाबा ने संतुष्ट होकर के उन्हें मनचाहा वरदान दिया। भोले बाबा स्वयं पहुंचे पार्वती के पास, मांग लो देवी, मनचाहा वरदान दिया। तो बेबेदो भांत ते करी परीक्षा शिव गिर जा की। देवराहा बाबा कहते हैं कि मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, कि बेबेदो भांत ते करी परीक्षा शिव गिर जा की, दृढ़ निष्ठा लख बारी कामना पूरी प्रजा की। और विधिहारी सूर्य गंधर्व शवन मिल धूम मचाई, शिव की निरख बारात स्वयं शोभा सकुचाई। ने तो शक्ति शिव की प्रिया अपनाई फिरते बारी, शिव दूल्हा दुल्हन सेवा रत लखपति हित पग पारी।
देवराहा बाबा कहते हैं, मैत्री मुनि ने कहा कि हे महात्मा विदुर, अब तो भगवान भोले बाबा ने भगवती गिरजा की अनेक प्रकार से परीक्षा की, अनेक प्रकार से, परंतु अपने चरणों में उनका, किनका, माता पार्वती का, उमा का, भोले बाबा ने अनन्य प्रेम देखा। उन्हें स्वीकार करके समस्त प्रजा की अभिलाषा पूरी की भोले बाबा ने। तब ब्रह्मा विष्णु और सब देवता हे महात्मा विदुर मिलकर के धूमधाम से उनके विवाह की तैयारी करने लगे कि भोले बाबा को ब्याह हुआ गो, तैयारी धूमधाम से होनी चाहिए। तैयारी में लग गए ब्रह्मा और विष्णु और सब देवता। भोले बाबा के बारात की शोभा देख करके स्वयं शोभा भी सकचा गई, इतनी अच्छी भोले बाबा की बारात महाराज के स्वयं शोभा सकचा गई। इस प्रकार भोले बाबा वे अपनी नित्य शक्ति सेवा के साथ विवाह करके उन्हें अपना लिया। अब शंकर और पार्वती के विवाह हो जाने पर परम पूज्य मैत्रेय मुनि कहते, महात्मा विदुर, कामदेव की पत्नी रति ने भी अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना की कि भगवान ब्याह होगा भोले बाबा को, अब हमारे पति। तो काली गोरी भाई, देवराहा बाबा कहते हैं कि काली गोरी भाई हंसी में कोप जतायो, देवी दया दिखाए मगर ते बाल छुड़ायो। गणपति और कुमार पुत्र दोए अति ही प्यारे, वाहन चूहो मोर भक्त भय हरिवे वारे। शक्ति युक्ति से विविध विधि लीला प्राकृत बद करें, प्राकृत बत करें। जाहे सुनाए जे भक्त जान, जिनके अग छिन्न में कटाएं। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि एक बार विनोद करते हुए भोले बाबा ने, विनोद कहते हैं मजाक को, एक बार मजाक करते हुए हंस करके भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर ब्याह होके आ गए। पार्वती मैया से काली कह दिया। हाँ, बोले ए काली जरा भंगिया घोंट दो हमारी। भोले बाबा ने कह दिया। काली गोरी भाई हंसी में कोप जतायो, हंसी में कही भोले बाबा ने, लेकिन कोप जतायो, माता पार्वती को गुस्सा आ गई। भोले बाबा ने कह दिया ए काली, काली हती स्वरूप काला था, बोले ए काली जरा हमारी भंगिया घोंट दो। इस पर अप्रसन्न होकर के माता पार्वती ने क्या किया, तपस्या की। गुस्सा हो गई किस पर, काली शब्द पर, कि हम काले हैं तो हमारे नाथ हमसे काली कह रहे हैं। गुस्सा हो गई, तपस्या करेंगे हम, क्यों, बोले हम गोरी हो जाएंगे तपस्या के बल से। तपस्या की और अत्यंत सुंदर गौर बड़ हो जाने पर ही लौट करके घर आई। जब गोरी हो गई तब कैलाश पे आई माता पार्वती। उसी समय से वे संसार में गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कोई कह दे कि गौरी कौन है, कौन है गौरी, तो माता पार्वती उमा ही गौरी हैं, क्योंकि वे काली थी। शादी होकर के आई, भोले बाबा ने हंसी में कह दिया कि ए काली हमारी भंगिया को घोंट दो। गुस्सा आ गई कि हम काले हैं तो हमारे नाथ हम उससे काला कहते हैं। तपस्या की, गोरी हो गई। उसी वक्त से माता उमा का नाम गौरी हो गया। बोलिए गौरी मैया का जय जयकार हो। उन दयामयी जगदम्बा ने एक ग्राह के मुख में पड़े बालक को अपनी संपूर्ण तपस्या देकर के छुड़ाया था। एक सरोवर में ग्राह था, एक छोटे बालक को उदावे था। माता पार्वती ने उस ग्राह से कहा कि इस बालक को छोड़ दो। बोले ना, ये मेरा भोजन है। बोले हम तुम्हें अपनी तपस्या दे रहे। ग्राह मान गया था। उस बालक को तपस्या दे करके माता गौरी ने छुड़ाया था ग्राह के मुख से। उनके गणेश और कुमार, जिन्हें कार्तिकेय या षडानन भी कहते हैं, और यह दो अत्यंत प्रिय पुत्र हुए।
वे अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले दोनों पुत्र हुए माता गौरी के, और दोनों के वाहन, एक का चूहा एक का मोर। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, इस प्रकार भोले बाबा अपनी शक्ति सेवा के साथ साधारण प्राणियों की भांति अनेक लीला किया करते हैं। उनकी इन सुंदर लीलाओं के सुनने वाले भक्तों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो भोले बाबा की कथाओं को सुनते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तब एक प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, संकल्प लेना पड़ता है, तब होते हैं कि हे भोले बाबा, जन्म जन्मांतर में हमने जितने भी पाप किए हैं और वर्तमान के जीवन में हमने जितने पाप किए हैं, हम आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर दिया है और जीवन पर्यंत सुनेंगे आपकी कथा को। हमारे जन्म जन्मांतर के वर्तमान के पापों को आप मुक्त कर दें। आपकी कथा का ऐसा प्रभाव है, हम संकल्प लेते हैं कि आज से कभी पाप कर्म करेंगे नहीं। तब भोले बाबा की कथा का प्रभाव तुम्हें प्राप्त होगा। इससे पहले नहीं होगा कि हम कथा सुने पाप मुक्त हो जाएं, फिर हम पाप करें, फिर हम कथा सुने भोले बाबा की पाप मुक्त हो जाए। नहीं, संकल्प लेना पड़ेगा, हमें सुधरना पड़ेगा। तो देवराहा बाबा कहते हैं अच्छी तरह से समझाते हुए कि हे भक्तजनों, कि स्वामिन पशुपति प्रभो दास के पास छुड़ाओ, जगदम्मा माँ उमा वत्स को हृदय लगाओ। भटको जग में जनक शरण चरणन में दीजे, माँ अब गोद बिठाए चूम मुख सुत को लीजे। यद्यपि हो अति अधम हूँ तो पिता अपनाए ले, मैयो साधन रहत सुत को ही ते चिपकाए ले। हे पशुपतिनाथ प्रभु, इस दास को भी सांसारिक बंधनों से छुड़ाइए। हे जगदम्मा, हे माँ उमा। देवराहा बाबा कहते हैं कि इस बच्चे को अपने हृदय से लगा लो। माता पार्वती ने कहा भोले बाबा से, किस बच्चे को अपने हृदय से लगा लो। हे मेरे पिता, मैं अनाथ की भांति इस संसार में भटक रहा हूं। देवराहा बाबा कहते हैं कि हे भोले बाबा, आप मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। हे जगदम्मा पार्वती माँ, गौरी माँ, इस असहाय पुत्र को भी अपनी गोदी में बैठा करके मुख चूम कर प्यार तो कर लो। हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत नीच हूं, तब भी मुझे अपना बना लीजिए। हे माँ जगदम्मा, इस साधनहीन पुत्र को भी अपने हृदय से चिपका लो। ये भक्त भोले बाबा और माता पार्वती से विनय कर रहे हैं। ये प्रार्थना थी भक्तों की, भोले बाबा और माता पार्वती के लिए। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, तब हमारे भोले बाबा जन्म जन्मांतर के और वर्तमान के पापों को समूल नष्ट कर देंगे। और आगे भक्त क्या कहता है भोले बाबा से और माता पार्वती से? क्यों? उसे अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कराना है। कहता है कि हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, है अधर्मो विद पुत्रो मृखा है ताकि जाया, द्वे तिन के संतान दाम्ब सुतो पुत्री माया। ते पतु पत्नी बने लोभ सटता द्वे जाए, दंपति हो के तिनन क्रोध हिंसा उपजाए। हिंसा क्रोध विवाह कर कल दुरक्त जन संतति, अन्य युगन में छीनवाल होए बलि कल मैं अति। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि आगे मैत्रेय मुनि ने कहा महात्मा विदुर से कि ब्रह्मा के पुत्र, अनोखी कथा है महाराज। सभी भक्तजनों से, श्रोताजनों से अनुरोध है कि इस कथा को जरूर सुने, श्रवण करें। नहीं सुनी होगी, हाँ नहीं सुनी होगी, ज्ञानी लोग जानते हैं। है अधर्म विद पुत्र। अधर्म किसका पुत्र है?
ब्रह्मा जी का है। अधर्म विद पुत्र मृखा है ताकि जाया। ब्रह्मा के पुत्र यानी पृष्ठभाग से उत्पन्न जिसका नाम है अधर्म, और उसकी पत्नी का नाम क्या है? अधर्म की पत्नी का मृखा। अधर्म ने मृखा के गर्भ से दंभ नामक पुत्र और माया नामक पुत्री उत्पन्न की। महाराज किसने? अधर्म ने और उसकी पत्नी मृखा दंभ नामक पुत्र और माया नामक पुत्री उत्पन्न की। ये ब्रह्मा जी के कौन हुए? नाती और पंती। कौन? दंभ और माया। अब दंभ और माया ने आपस में परस्पर में आपस में विवाह कर लिया, बहन और भाई ने। किसने? दंभ और माया ने। ये अधर्म के पुत्र हैं, दंभ और माया। दोनों ने आपस में विवाह कर लिया और इनके पुत्र पैदा हुआ महाराज, और एक पुत्री पैदा हुई। किसके? दंभ और माया के वीर से और कोख से, जिसका नाम है, पुत्र का नाम है लोभ और पुत्री का नाम है सठता यानी मूर्खता, अज्ञानता। लोभ और सठता किसके पुत्र हैं? दंभ और माया के। ये बहन भाई, ये दंभ और माया, इनके लोभ और सठता नामक दो संतानें हुई। अब क्या होगा महाराज? ये अधर्म की वंशावली चल रही है। अधर्म ब्रह्मा जी का पुत्र है, पृष्ठभाग से पैदा हुआ है। अब लोभ और सठता ने आपस में विवाह कर लिया महाराज। ये भी बहन भाई हैं। लोभ और सठता पति पत्नी बन गए। दो रहा बाबा कहते हैं इनके एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। किसके? लोभ के बीरी से और सठता की कोख से। ये दोनों बहन भाई हैं, लोभ और सठता। एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है क्रोध, और पुत्री का नाम है हिंसा यानी लड़ाई। तो क्रोध किसका पुत्र है? लोभ का। माता का नाम सठता। हिंसा किसकी पुत्री है? लोभ की। माता का नाम सठता। तो लोभ और हिंसा ये बहन और भाई हैं। ठीक। अब हिंसा और क्रोध ने, क्रोध और हिंसा ये दोनों बहन भाई हुए। अब क्रोध और हिंसा ने दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। क्योंकि अधर्म है, वो तो राक्षस है, अधर्म है, क्या देखना है? अधर्म अधर्म है। आज का जमाना देखो, कोई नहीं देख रहा है। हाँ, बड़ी मर्यादा थी हमारे सनातन धर्म में, बड़ी मर्यादा थी। आज हम मामा फूफा चचेरी बहनों तक को नहीं, क्या कहें महाराज। दो रहा बाबा कहते हैं हिंसा और क्रोध ने भी आपस में विवाह कर लिया महाराज। इनके पुत्र हुआ जिसका नाम है कली और दुरक्ति नाम की पुत्री। कली नाम का पुत्र। कली किसे कहते हैं? कटु वचन, कटु वचन, कड़ुए वचन जो दूसरों को बुरे लग जाएं उसको कली बोलते हैं। तो कड़ुआ वचन पैदा होगा या कह लें निंदा। तो निंदा नाम का पुत्र और कल को कहते हैं कटुवचन, दुरक्ति को कहते हैं निंदा। तो निंदा नाम की पुत्री और कली नाम का पुत्र यानी कटुवचन नाम का पुत्र इन्होंने जन्म लिया। ये क्रोध की संतानें हैं। अन्य युगों में परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, अन्य युगों में तो यह कली बलहीन रहता है। सतयुग
द्वापर और त्रेता में ये कली यानी कटु वचन ये बलहीन रहता है, इसका कोई प्रभाव नहीं रहता है इन 3 युगों में। परंतु कलयुग में अत्यंत बलवान हो जाता है। हिंसा क्रोध विवाह कर कल दुरक्त जन संतति, अन्य युगन में छीन बल होए बलि कलमय अति। कलयुग में ये अधर्म बलवान हो जाता है और अन्य युगों में बलहीन रहता है अधर्म। तो ये कलयुग चल रहा है। देवराहा बाबा कहते हैं कि मिलाइए संयोग कलयुग से। आज हम ना बहन देख रहे हैं, ना माँ देख रहे हैं, कुछ नहीं देखा जा रहा है महाराज। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि कलि दुरक्त न जने, मृत्यु भय दो बालक, दुल्हा दुल्हन बने, क्रूर सब जग के पालक, तिन दोवन ते नरक, यातना भय मूल मति, पापन को दुख भोग करावे देह दुख अति। जे अधर्म के वंश को स्वयं पढ़े सब ते कहें, और तिनके मन की मलिनता मिटे अंत सुरपुर लहे। देवराहा बाबा कहते हैं कि मैत्रेय मुनि जी ने कहा कि हे महात्मा विदुर, कली ने अपनी दुरक्त पत्नी से यानी कटुवचन ने और निंदा ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। ठीक, समस्त संसार का विनाश करने वाले क्रूर कर्मा यह दोनों भी पति पत्नी बन गए। कौन कौन? भय और मृत्यु। ये बहन भाई है भय और मृत्यु। भय और मृत्यु किसकी पत्नी है? कटुवचन और निंदा की संतान है। ये कटुवचन इनका पिता है और निंदा इसकी माता है। किनकी? मृत्यु और भय की, डर की। महाराज इनने भी आपस में विवाह कर लिया, भय ने और मृत्यु ने। तो भय के वीर से और मृत्यु के गर्भ से नरक नामक पुत्र पैदा हुआ, जिसे हम और आप भोगने जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले। नरक नामक पुत्र और यातना नामक पुत्री पैदा हुई महाराज। तो नरक के पिता कौन है? नरक के पिता हैं भय और मृत्यु। हाँ, नरक और यातना ये बहन भाई हैं। ये भय मृत्यु की संतानें हैं। और ये दोनों संतानें जो हुई हैं, ये खल संतानें हुई। खल यह जीवों को अत्यंत दुख देते हुए उन्हें अपने अपने पाप के फल को भोगवाते हैं। कौन कौन? नरक और यातना, ये दोनों बहन भाई। जो मनुष्य पाप करता है, जो जीव पाप करता है, उसको भोगवाते हैं। इनकी ये जिम्मेदारी है। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि मैत्रेय मुनि जी ने कहा कि हे महात्मा विदुर, जे अधर्म के वंश को स्वयं पढ़ें सब ते कहें, तिनके मन की मलिनता मिटे अंत सुरपुर लाहें। जो मनुष्य अधर्म के वंश को स्वयं पढ़कर अपने जीवन में उतारते हैं, सीख लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, इस वंशावली को पढ़कर और दूसरों को सुनाते हैं, समझाते हैं, भली भांत विनती करते हैं कि भैया मान जाओ, अधर्म के रास्ते पर मत जाओ। ऐसे मनुष्य परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि मरने पर वे स्वर्ग को चले जाते हैं। इत श्री भागवत चरित के द्वितीयाय में अधर्म वंश नामक वर्णन 8वां अध्याय समापन हुआ। आज की कथा का समापन कल की कथा में सुनेंगे। विदुर कहें अब ध्रुव चरित,
जिनकी ये बस श्याम, बालकपन में घर तजो, पुल पायो ध्रुव धाम। हे विदुर जी, अब मैं आपको ध्रुव चरित्र सुनाऊंगा। मैत्री मुनि जी ने कहा विदुर जी से, अभी हमने तुम्हें अधर्म की वंशावली सुनाई है, अब हम तुम्हें ध्रुव चरित्र सुनाऊंगा, जिन्होंने बालकपन में ही, किन्ने, ध्रुव महाराज ने छोटी अवस्था में ही घर छोड़ दिया था और अपनी तपस्या से भगवान श्याम सुंदर को अपने बस में करके अंत में उनके परम धाम को चले गए थे। तो सभी भक्तजन कल की कथा में सुनेंगे ध्रुव भक्त की कथा। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो हमने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। खेराप सरकार की जय जयकार हो। पथरी वन की जय जयकार हो। पथरी वन की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो। संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। पथरी धाम की जय जयकार हो। समस्त श्रोताजनों के जीवन की जय जयकार हो। समस्त भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समस्त भक्तजनों के ऊपर सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम शांति शांति शांति।